नमस्कार, स्वागत है आपका CSJMU न्यूज के खास कार्यक्रम CSJMU संवाद में। मैं हूं वंशिका पाल। हिंदी पत्रकारिता का 2वां साल चल रहा है। 30 मई को होने वाले हिंदी पत्रकारिता दिवस की तैयारियां भी हो रही हैं। देश के हिंदी पत्रकारिता के विद्वान, संपादक और पत्रकार इस गौरव यात्रा का सिंहावलोकन, विंघावलोकन और आत्मावलोकन कर रहे हैं। इसी कड़ी में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में उदित मार्तंड से AI युग तक 2 सदियों का महासंवाद विषय पर पिछले दिनों आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश भर से आए वरिष्ठ विचारकों, पत्रकारिता के विद्वानों, संपादकों और पत्रकारों ने अपने मूल्यवान विचारों की अभिव्यक्ति की थी। आइए विचार गंगा की इस पहली कड़ी में आपको सुनवाते हैं CSJMU कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक के उद्गार। उत्तंड मार्तंड लिखा था और अब हम जब AI के युग में आए हैं तो जैसे कि हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं। जियोपॉलिटिक्स में यह चुनौती है कि ईरान और US इजराइल का युद्ध कैसे समाप्त हो, तो पत्रकारिता में भी यह चुनौती है कि कैसे हम सही, सत्य और सटीक इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकें और कैसे जो डिजिटल जो पेपर है हमारा प्रिंट मीडिया, जो आज भी सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, वो कैसे नए जो जेनजी जिसको हम कह रहे हैं, नई जो युवा पीढ़ी है, उसके सामने वो प्रासंगिक रहे। ये बड़ा विषय है, ये विषय है और जिस तरीके के प्रेशर्स हैं, जिस तरीके की चीज़ें हैं, उसमें कैसे पत्रकार एक अपनी उससे सही खबर पहुंचा सकते सामने रहती है। कंप्यूटर साइंस के सामने भी चुनौती है कि कैसे AI आ गया तो कंप्यूटर साइंस का कैरिकुलम चेंज हो, और पत्रकारिता के सामने भी ऐसी ही चुनौती है कि कैसे AI आ गया, कैसे न्यू मीडिया आ गया, कैसे रियल टाइम मीडिया आ गया। उसके सामने पत्रकारिता में भी चुनौती है कि जो उसके पुराने टेक्निक्स हैं, पुरानी चीज़ें हैं, वो कैसे और प्रासंगिक। आज हम सब लोग जानते हैं कि लगभग रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन आ रही है, रियल टाइम पे स्टोरीज बन रही है, रियल टाइम पे खबर आ रही है। तो उस समय हिंदी पत्रकारिता का क्या हो, क्या रूल्स हो, वो एक बहुत आवश्यक। मैं एक बात तो आप सब लोगों को इम्पोर्टेंट बता सकता हूँ कि जब हम तकनीक के क्षेत्र में आए हैं तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स पे काम करता है, LLM के मॉडल्स पे काम करता है। आपको जो भी सूचना मिलती है वो उससे प्रोसेस होकर मिलती है। अभी जैसे पूरे विश्व में ऑयल की डिप्लोमेसी चल रही है, युद्ध में भी डिप्लोमेसी चल रही है, वैसे ही आने वाले समय में LLMs की भी डिप्लोमेसी चलेगी, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स की भी। और देश के सामने, पत्रकारिता के सामने ये एक चुनौती है कि कैसे जब बच्चा आगे AI से इंफॉर्मेशन ढूंढे तो वो उसके LLM से आए, ना कि ChatGPT या कोई बाहर के इंफॉर्मेशन से आए। क्योंकि अगर हम बाहर के LLM से कोई भी सूचना प्राप्त करते हैं तो उसमें वो बायस रहता है, और जैसे कि आप देखते हैं कि अंग्रेजी के प्रति बायस रहता है, वैसे अंग्रेजी अखबारों के इंफॉर्मेशन के प्रति बायस रहता है, क्योंकि वो मॉडल्स उस पर काम करते हैं। तो जहां एक चुनौती है AI से, वहां ये एक अपॉर्चुनिटी भी है दिवाकर जी की पूरी टीम के लिए कि वो AI ज़्यादा से ज़्यादा सीखे और अपने इंडिजिनस लैंग्वेज लर्निंग मॉडल बनाएं। और ये अच्छा समय है जब हम पत्रकारिता के समय जो है उत्तंड मार्तंड से आज तक के अखबार, क्योंकि आज जागरण के पास भी बहुत बड़ी आर्काइव है और ऐसे ही सब न्यूज़पेपर्स के पास आर्काइव है, ऐसे ही घर घर में डिजिटल हिंदी पत्रकारिता की आर्काइव है। तो मैं तो दिवाकर जी को मनी देने के लिए तैयार हूँ अगर वो ये प्रोजेक्ट ले लें कि हम एक नया लैंग्वेज लर्निंग मॉडल जो है वो हिंदी पत्रकारिता के लिए, हिंदी पत्रों के लिए बनाएं, जिससे जो इंफॉर्मेशन इन विद्यार्थियों को चाहिए और जो जिज्ञासुओं को चाहिए पत्रकारिता के बारे में, वो इंफॉर्मेशन हमारे लैंग्वेज लर्निंग मॉडल से निकल जाए। इसके लिए उनको कुछ AI के लोग चाहिए, वो हम लोग देने को तैयार हैं। अगर उन्हें 10, 20, 25, 30, 40, 50 लाख रुपए चाहिए तो वो प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। आप जो है आशुतोष जी यहाँ हैं जिनके पास जागरण का आर्काइव है, उपेंद्र जी हैं, राम मोहन जी हैं और व्यास साहब हैं। तो इस तरह का नया LLM का मॉडल जिसे हम
सोवरेन मॉडल बोले कि यह भारतीय पत्रकारिता का नया लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ले लें। अभी महेश जी मेरे को कह रहे थे कि मेरे पास 10 साल का जो है वो आर्काइव है, तो हमारे को लगता है कि हर पत्रकारों के पास जो यहाँ पे है, क्योंकि कानपुर तो उर्वरा रही है आज भी देश में, जहाँ जहाँ भी लोग अच्छी पत्रकारिता के स्टेटस पे हैं उसमें कानपुर का जरूर योगदान है हिंदी पत्रकारिता में। केवल उत्तराखंड मार्कंड के समय से नहीं, आज भी चाहे आशुतोष जी का कोई लिंक हो, जितेंद्र जी का लिंक हो, और भी डेली ब्यूरोज में भी मैंने देखा है कि हर पत्रकारिता में कोई ना कोई तो कानपुर से कोई ना कोई लिंक है उसका, या तो उसने कानपुर में काम किया है, वो कानपुर में पैदा हुआ है, या कानपुर में शादी की है, या कुछ तो किया ही है कानपुर के अंदर तो उसके इंफॉर्मेशन लेने के साथ हम लोग ये काम कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि एक नया टूल हो, जब भी कोई नई तकनीक आती है, जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, तो हमें नई तकनीक जरूर सीखनी चाहिए। अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि अगर हमने आज अपना मॉडल नहीं बनाया, आज हमने इंफॉर्मेशन नहीं बनाई, तो कल जैसे हम लोग इस मोबाइल को यूज करते हैं, इसमें भारत देश का कुछ नहीं है। अगर कुछ है भी कहीं पे भी तो वो केवल असेंबलिंग है। अभी तो कह रहे हैं आईफोन की असेंबलिंग भी नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन वो केवल असेंबल है। सो वो मेक इन इंडिया है, मतलब मेक इन इंडिया को मैं कह रहा हूँ असेंबल इन इंडिया, लेकिन मेक बाय इंडिया नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि ऐसा ना हो कि कल को कोई विदेशी कंपनी इस ऐप को, इस लैंग्वेज लर्निंग मॉडल को बना पाए और जागरण का पत्रकार, अमर उजाला का पत्रकार और हिंदी पत्रकार उसको यूज करें, ना कि हम अपनी धरोहर को यूज करें। तो इसलिए जो डेटा है हमारे पास आज इस देश के पास बहुत बड़ा डेटा है, और मुझे लगता है हिंदी पत्रकारिता के पास भी एक ऐसा आर्काइव बनाने के लिए एक कोशिश की जानी चाहिए। और क्यों ना हम कानपुर की भूमि से शुरू करें, जो जागरण सिटी के नाम से जाना जाता है। जागरण के पास आर्काइव है, अमर उजाला के पास आर्काइव है, बड़े हिंदी के पत्रकारों के पेपर्स के पास आर्काइव। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। आप सभी लोगों को, चूंकि आशुतोष जी भी बोलने वाले हैं, आप सब लोग भी बोलने वाले हैं, तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, हम पत्रकारिता के बच्चों के लिए नए कोर्सेज लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप फीडबैक दें इस सेमिनार में, हम चाहते हैं कि आप नई टेक्नोलॉजी सीखो, हम चाहते हैं आप टेक्नोलॉजी के साथ पत्रकारिता करें। हम ये चाहते हैं कि जब आप खबर लिखें तो आपको पहले से पता हो कि ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, हमें कैसे लिखना चाहिए। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि एक बहुत बड़े पत्रकार मेरे मित्र थे, तो वो अपने इंट्रोडक्शन में बोलते थे कि मैं तो ऐड ऐसे, मैंने कहा आप कैसे वो सिलेक्शंस करते हैं? कह रहे नहीं, मेरे पास जब भी कोई आता है तो मैं बोलता हूँ ये खबर है, इसके 4 इंट्रोडक्शन लिख के दिखाओ। तो मुझे लगता है कि 4 इंट्रोडक्शन फटाफट आप कैसे सोच सकते हैं, 4 स्टोरीज विभिन्न प्रकार से कैसे देख सकते हैं, और बियॉन्ड जो आज की अखबार है कि बियॉन्ड क्राइम्स कैसे हम जो जनता की चेंजेस है, जो जनता की एस्पिरेशंस है, जो यूथ की एस्पिरेशंस है, उनमें हिंदी पत्रकारिता कैसे सहयोग करेगी, कैसे हमारे नए बच्चे निकले, इस पर हमारा पूरा डेवलपमेंट है। हम चाहते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट हो, रिसोर्सेज में, डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजीज में और वैल्यूज पत्रकार के लिए शायद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो वो सीख भी सकता है, बाकी चीज सकता है। तो कैसे हम मूल्यों के साथ पत्रकारिता करें, और मूल्यों का ह्रास तो खैर समाज में सभी जगह हुआ है, लेकिन तब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, मीडिया का, उसमें मूल्य रखें, क्योंकि वो हमेशा जब भी कभी देश कोई विपत्ति में आता है, कोई समाज विपत्ति में आता है, तो शायद वो मीडिया का स्तंभ हमें सचेत करता है, हमें बताता है और हमारे साथ खड़ा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और क्योंकि ये हमारी जो है वो ये अपनी अटल जी की भूमि है, अटल जी यहाँ के अलमुनाई भी रहे डीएवी में, तो उनकी कविता के साथ ही मैं हिंदी पत्रकारिता के लिए भी ये कविता बहुत सुंदर है, तो उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और लिखा था, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाए।
CSJMU संवाद में फिलहाल इतना ही। संवाद की अगली कड़ी का कीजिए इंतजार। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।